नमस्कार। इस बुलेटिन के मुख्य समाचार हैं। महाराष्ट्र में जहां एक सियासी भूकंप आया हुआ है, उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने, जिसमें 4 दर्जन से अधिक विधायक उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत करके आसाम में बैठे हुए हैं और उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल से मिलकर सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंपेंगे, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और उद्धव ठाकरे की सरकार जो अल्पमत में आने के कारण उद्धव ठाकरे को मजबूर होकर वहाँ अपने पद से इस्तीफा देने पड़ेगा। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण खबर ये भी आ रही है कि जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोही गुट है, जो शिवसेना की इस वर्तमान उद्धव ठाकरे सरकार से इस के में अविश्वास प्रकट कर रही है, वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेना जाना की तैयारी कर रहे हैं। और इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया कि जब ये खबर छन के आ रही है कि कल गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और भाजपा के बड़े नेता हैं, और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई और इसमें आगे की रणनीति पे विचार हुई। जैसे ये खबर छन के आई, उससे इस तमाम अटकलों पे पर्दा उठ गया जो संकेतों में अब तक समझ रहे थे। और बताया जा रहा था कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने भी ये संकेत दिए थे कि कोई महाशक्ति है जो हमारा साथ दे रहा है, जिसने पाकिस्तान को झुकाया और वो हमें मजबूती देगा, इसलिए हमें डरने की बात नहीं। डरने की बात इसलिए कह रहे थे कि जिस प्रकार से शिवसेना के सैनिक महाराष्ट्र में तमाम विद्रोही गुट के खिलाफ एक सड़कों पे उतर आए हैं और जिस प्रकार से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। कल युवा सेना का राष्ट्रीय सम्मेलन भी होना है, जिसे राहुल ने ये धमकी दी है कि अगर शिव सैनिकों भड़क गए तो मुश्किल हो जाएगा वहाँ महाराष्ट्र में संभालना। तो इन तमाम घटनाओं से ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति अग्निपथ पर जा सकती है। वहाँ पर जो जिस ढंग से उद्धव ठाकरे एक प्रकार से अपने विधायकों को नहीं मना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पत्ती और चले जाए, जड़ें हमारे पास रहेगी, संगठन हमारे पास रहेगा, जिसे जाना है जाए। इसी प्रकार 4 दर्जन के करीब शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए। अभी तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के 2/3 से अधिक बहुमत विधायकों के समर्थन पत्र को दे चुके हैं और उजागर कर चुके हैं, वो ये शिवसेना के असली शिवसेना होने का दावा करेंगे। जिससे ये रणनीति बनाई जा रही थी कि शिवसेना के जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष पे, उस पे भी और शिवसेना के असली शिवसेना पर दावा एकनाथ शिंदे करेंगे। लेकिन ये भी खबर चल के आ रही है, एकनाथ शिंदे शिवसेना बाल ठाकरे के नाम से राजनीतिक पार्टी को भी पंजीकृत कर सकते हैं। परंतु इन घटनाओं के पीछे जिस प्रकार से कायस लगाया जा रहा था कि विद्रोही असंतुष्ट गुट जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ बगावत करके पहले सूरत गए, सूरत से उन्होंने वहां से आसाम गए। उल्लेखनीय है कि सूरत और आसाम, गुवाहाटी, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस प्रकार से लोग कायस लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ही इस विद्रोह के पीछे है। हालांकि कुछ लोग ये भी सियासी अटकलें लगा जा रहे थे कि पवार की पार्टी का भी रोल इसमें संदिग्ध नजर आ रहा है, क्योंकि पवार की पार्टी का जिस प्रकार से
गृह मंत्री पवार की पार्टी का है। इस प्रकार के इतने विद्रोही इसमें सरकार में इतनी उठापटक हो गई और उस उठापटक की सूचना भनक तक मुख्यमंत्री को नहीं लगी। समय पे वो उसका उस ढंग से उपचार नहीं कर पाए। जिस प्रकार से गहलोत ने राजस्थान में होने वाले विद्रोह को अपने तुरंत जो खबर से उसके बाद उसने नाकेबंदी करके विधायकों को अपने पास एकजुट कर दिया था, ऐसी रणनीति अपनाने में उद्धव ठाकरे असफल रहे। उद्धव ठाकरे असफल रहने के पीछे ये भी माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पर जो आरोप एकनाथ शिंदे और उनके गुट का लगा रहे हैं वो हिंदुत्व के विरोध में, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की नए सत्ता के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से समझौता करे, पालघर सहित अनेक प्रकरणों पे शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के जो उनका एक वोट बैंक था जिसके वो सिद्धांत की बात बाल ठाकरे जी करते थे या शिवसैनिक करते थे, उस बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को एक तरफ रख के जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने वाले सांसद को भी जेल में भेजा गया, उससे महाराष्ट्र का तमाम वो समाज जो हिंदुत्व का झंडा बरदार है वो बाल ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे से नाखुश था। इसी नाखुशी को एक मुस करके तमाम शिव सैनिकों ने, जिस प्रकार से 4 दर्जन से अधिक शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, वो एक गंभीर मसला है। इस प्रकार के एक घटना से न केवल पवार जो छत्रप कहलाए जाते हैं, पूरा राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वो स्तब्ध हैं और यही 10 जनपद में कांग्रेस वाला नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी स्तब्ध है। समझा जा रहा है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार में उठापटक हो रहा है, ये आने वाले समय में किस प्रकार का मोड़ लेगा, क्योंकि जब तक वो महाराष्ट्र के सदन का जो फैसला होगा, बहुमत का फैसला वो विधान पटल पे होगा, सब ये जग जाहिर है कि किस प्रकार से विधानमंडल का इस समय वर्तमान में कमान उद्धव ठाकरे सरकार के पास है। उद्धव ठाकरे किस प्रकार के हथकंडे अपनाकर जो बहुमत वाला गुट है एकनाथ शिंदे का, उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा सकता है। जब तक उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो गुट आसाम से महाराष्ट्र में पांव नहीं रखेगा। और आज के दिन जिस प्रकार से शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र में अनेक शहरों में इन विद्रोही गुटों के खिलाफ सड़क पर उतरने का काम किया, उससे ये मामला बहुत गंभीर लग रहा है। भले ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं हमारे साथ वो सुपर पावर है और समय आने पे सुपर पावर है वो सामने आ जाएगा, और इसके साथ उन्होंने अपने तमाम समर्थक विधायकों का मनोबल बढ़ाने का अब देखना इस बात की है कि जो घटनाक्रम है कितनी जल्दी वो वहाँ से महाराष्ट्र आते हैं या इस सरकार को से अपना समर्थन वापसी का पत्र देते हैं। उसी के साथ जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे के गुट ने उद्धव ठाकरे द्वारा जो विधानसभा उपाध्यक्ष के पास 16 असंतुष्ट विधायकों, जिसमें एकनाथ शिंदे सहित 16 असंतुष्ट विधायकों, शिवसेना के विधायकों पे कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया है, उसके जवाब में एकनाथ शिंदे गुट ने उपाध्यक्ष के पर अविश्वास प्रकट करते हुए उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव का एक पत्र देने की रणनीति बनाई है। ये तमाम घटनाक्रम ये देखता है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार में उठापटक हो रहा है। सबसे बड़ी ज़्यादा बहुमत वाली दल जो है नंबर 1 जो विधानसभा में 106 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 55 विधायक शिवसेना के हैं, और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का है। ये जो घटनाक्रम है ये न केवल बाल ठाकरे
के राजनीतिक वारिस उद्धव ठाकरे के राजनीतिक जीवन का निर्धारण होगा, एक अग्नि परीक्षा होगी। अब तो ये भारत की राजनीति के चाणक्य समझने वाले पवार के भी राजनीतिक चतुराई का देखना यह है कि महाराष्ट्र की ये राजनीति किस करवट लेती है। धन्यवाद।